हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो देखो, अपने को क्या कह रहा है कि अपने को सिचुएशन दे रखी है, और उस सिचुएशन में ही अपने के जो अपने पास जो केस है, उस केस में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो अपने को लिस्ट ऑफ नंबर जो है, यानी उस नंबरों से अपने को ये देखना है कि अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी एपी यदि अपना बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो देखो, अपना जो केस है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी जो टैक्सी का किराया है, जो टैक्सी का किराया है वो हर एक किलोमीटर के बाद में, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद में, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जो टैक्सी का जो किराया है वो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट किलोमीटर है, यानी एक किलोमीटर के लिए कितना चार्ज, यानी कितना खर्चा ले रहा है, 15 रुपये, यानी 15 रुपये चार्ज कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद देखो, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी 15 रुपीज तो वो एक किलोमीटर तक के ले रहा है। उसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज कर रहा है, वो 8 रुपए, यानी 8 रुपए हर एक किलोमीटर के लिए वो ले रहा है। तो देखो, क्वेश्चन अपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की अपन बात कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर की बात करें तो अपने फर्स्ट टर्म होगी A1। तो 1 किलोमीटर तक के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 15 रुपए चार्ज कर रहा है, यानी 15 रुपीज चार्ज कर रहा है। उसके बाद में टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, यानी 82। तो फर्स्ट किलोमीटर तक के लिए तो 15 रुपीज है। उसके बाद कह रहा है एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल, यानी हर एक किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा, 8 रुपए वो लेगा। तो 15 रुपए तो फर्स्ट किलोमीटर के, और सेकंड किलोमीटर के लिए 8, तो 15 और 8 प्लस हो गए, यानी 23 रुपीज। ठीक। उसके बाद में टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो अपनी टर्म जो थर्ड है वो क्या होगी, इसमें भी अब 8 रुपए 8 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 31 रुपए। ठीक। टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर तक के लिए अपना जो टैक्सी का किराया कितना होगा, तो 31 प्लस 8, यानी मेरा हो जाएगा 39। ठीक। अब देखो, अपने यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर जो बन रहे हैं, तो देखो अपने जो नंबर क्या बन रहे हैं, 15, 23, 31, 39। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि सीक्वेंस सीक्वेंस बन रहा है क्या अपना। तो देखो, सीक्वेंस तो अपना बन रहा है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट नंबर के लिए अपने को 8 प्लस करना पड़ रहा है, यानी इसमें पेटेंट तो है। ठीक है, पेटेंट तो है, तो आप क्या कह सकते हो, सीक्वेंस तो है। अब उसके बाद में अपने को ये देखना है कि ये एक एपी है क्या। तो एपी के लिए अपन क्या देखते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, A2 A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है। फिर A3 माइनस A2, यानी 31 माइनस 23, तो ये भी मेरा 8 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3, तो 39 माइनस 31,
तो जो अपना कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, सेम है। और कॉमन डिफरेंस अपना सेम है तो आप क्या बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो इसको अपन प्रूफ भी अपन कर सकते हैं, यानी चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने nth टर्म का अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकाला था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू भी है, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं वो मेरा कितना है 8। कितना है 8। यदि मान लो अपन इसमें से 1 2 3 4 में से यदि मान लो मैं फिफ्थ टर्म अपन यहाँ पे निकालें, तो देखो ए फिफ्थ की पोजीशन यदि निकालें तो ए कितना है 15 प्लस एन की वैल्यू 5 माइनस 1, डी हो गया 8। तो 15 प्लस 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 8। 8 4 जा 32, 5 2 7 और 3 और 8 4। तो मेरी A5 यानी A5 जो टर्म आई है वो मेरी कितनी आई 47। तो देखो अपन चेक भी कर लेते हैं। अब A4 तक मेरी कितनी थी 39। अब 39 के बाद में यदि इसमें मैं 8 प्लस करूं तो मेरा कितना आना चाहिए 47, और देखो यहाँ भी 47 आ रहा है। यानी आप क्या कह सकते हो कि अपना जो फॉर्मूला है वो इसमें पूरा पूरा अपना इसमें ठीक है, फॉर्मूले का कोडिंग भी जो अपनी स्टेप है वो अपनी सही आ रही है और वैसे भी अपनी सही आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि मेरी जो ये सीक्वेंस बना है ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप क्या कह सकते हो कि द कॉमन डिफरेंस between the common difference between the successive terms are same। ठीक, सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। यानी कहने का मतलब है जो अपने कॉमन जो डिफरेंस आ रहे हैं वो अपने लगातार क्या आ रहे हैं, अपने सेम ही आ रहे हैं। तो यदि अपने कॉमन डिफरेंस अपने क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, कि ये मेरा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है जिसमें क्या है, हवा भरी हुई है, यानी हवा की मात्रा है उसमें। फिर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो देखो वैक्यूम पंप के द्वारा उस सिलेंडर में से 1/4 यानी 1/4 भाग अपन क्या है बाहर निकाल देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो हवा की मात्रा उसमें बचती है उसी हवा का वापस 1/4 भाग अपन बाहर निकाल देते हैं। तो देखो क्वेश्चन अपन कैसे करें। तो सबसे पहले अपने को ये तो मालूम नहीं है कि सिलेंडर में हवा है कितनी। तो सिलेंडर में जो हवा अपन क्या है x मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करें। तो लेट the amount of air present in the, क्या मान लू x। ठीक, अब जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी वो मेरी क्या होगी a1, तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक, अब देखो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल
जो फर्स्ट रिमूव होगा उसको क्या कहेंगे अपन, A2। तो यानी x है, सिलेंडर के अंदर x हवा है, तो इस x का 1/4 बाहर निकाल लें। तो इस x का 1/4x बाहर निकालूं तो देखो कितना बचेगा, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ऊपर 4x माइनस का 1x, 4x में से 1x गया तो 3x/4। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बची मेरी, 3x/4। अब इस हवा को, इसी जो 3x/4 है, इस हवा का अपने को 1/4 भाग और वापस यदि रिमूव करें तो आफ्टर सेकेंड रिमूवल A3, तो देखो 3x/4 माइनस, अब 3x/4 का ही 1/4 बाहर निकालें तो 1/4 और इसी का ही 3x/4, यानी 3x/4 का जो 1/4 है वही इसमें से अपन क्या करें, रिमूव करें। तो देखो 3x/4 माइनस 3x और ये हो जाएगा 16। तो अपने पास क्या बचा, 16 एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने, तो 4 का इसमें कितनी बार चला गया, 4 टाइम चला गया, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 माइनस 3x। ठीक, तो जो मेरा A3 है वो कितना आया, 9x/60। ठीक, अब देखो आफ्टर थर्ड रिमूवल A4, तो जो 9x/16 है इसका 1/4 रिमूव करें तो 9x/16 में से 9x/16 का ही 1/4 रिमूव करें अपन, 9x/16। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब भी तो नया इसका 1/4 भाग निकलेगा, तो 9x/16 माइनस 64 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, 16 का इसमें कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 माइनस 9x कितना हो गया, 27x/64। ठीक, 27/64। तो देखो अपने पास जो लिस्ट ऑफ नंबर जो निकल के आ रहे हैं, तो उससे अपन चेक करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले x, उसके बाद A2 कितना आया अपना 3x/4, फिर A3 कितना आया 9x/16। ठीक है, फिर A4 कितना आया 27x/64। ठीक, अब अपन चेक करेंगे कि इसका डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस x। अब 4 एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पे, तो 3x माइनस 4x, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1x/4। ठीक, अब देखो A3 माइनस A2 करूँ तो A3 कितना था 9x/60 माइनस 3x/4, 16 यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ये तो हो जाएगा 9x माइनस ये 4 टाइम चला जाएगा, और 4 को 3 से करूँगा तो 12x, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 3x/4। A4 माइनस A3 करूँ तो A4 है
27x/64 माइनस का 9x/16। 64 एलसीएम ले लो, ये तो बच गया 27x माइनस ये 4 टाइम चला जाएगा, ये आ जाएगा 36x। ठीक है, ये कितना बच जाएगा अपना 36 में से 7 गए तो ये माइनस का 9x/64। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना 16। ठीक, अब देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या अपना, यहाँ पे पहले वाले में देखो -1x/4, फिर -3x/16 और फिर -9x/64। तो देखो अपना कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, तो अपन क्या लिखेंगे, सीधा कॉमन डिफरेंस between the successive terms are not same। ठीक है, जो अपनी कॉमन डिफरेंस की जो लगातार आने वाली जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो जब टर्म ये अपनी सेम नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, हैंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक, तो अपना जो टर्म्स है वो यदि सेम नहीं है तो ये अपना एपी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में अपने को क्या कहा था कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में हवा भरी हुई यानी हवा की मात्रा है, और वैक्यूम पंप के द्वारा अपन क्या करते हैं, उस सिलेंडर में से हवा बाहर निकालते हैं। अब उस सिलेंडर में से सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/4 रिमूव की, फिर जो हवा बची उसी बची हुई हवा का वापस 1/4 रिमूव किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हवा थी उसको x मान लिया, x में से 1/4x हवा मैंने वैक्यूम पंप से रिमूव की, तो मेरे पास कितनी बची 3x/4। अब इस बची हुई हवा का ही मैंने वापस से 1/4 बाहर निकाला, तो 3x माइनस इसी का ही 1/4 मैंने बाहर रिमूव किया, तो मेरे पास कितना बचा 9x/16। अब 9x/16 का वापस से मैंने 1/4 जो 9x/16 का ही मैंने वापस से क्या किया 1/4 जो पार्ट हवा की मात्रा का जो भाग था वो बाहर निकाला। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा 27x/64। तो लास्ट में मेरे जो लिस्ट ऑफ जो नंबर बने तो उसी को ही अपने को देखना था कि वो एपी है या नहीं है। तो मैंने इसका जब कॉमन डिफरेंस चेक किया तो कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है, अलग अलग आया। तो अपना कॉमन डिफरेंस ही जब सेम नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखो क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जो कुआं खोदने की जो लागत है, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी जो स्टार्टिंग की जो 1 मीटर की जो खुदाई होगी उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है 150 रुपीज। ठीक है, एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद में हर एक मीटर पे यानी अपने जो 50 रुपए है वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी उसके 1 मीटर तक तो 150 रुपए है, फिर उसके बाद में हर मीटर पे 50 रुपीज बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, यानी 1 मीटर खुदाई के लिए जो चार्ज है वो कितना दे रखा अपने को
तो A1 मान लूँ मैं इसको 150, ठीक। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, यानी 1 मीटर तक का तो 150 है, फिर उसके बाद में हर एक मीटर पे कितना बता रहा था, 50 रुपए लगेगा। तो A2 तो 150 प्लस 50 कितनी कॉस्ट हो गई, 200 रुपये, 200। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3rd मीटर डीप A3, A3 कितना हो जाएगा अपना 200 प्लस 50 यानी 250, ठीक। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर डीप A4, ठीक। तो देखो अपने A1 A2 A3 A4, अब जो अपना लिस्ट ऑफ नंबर जो अपने बन रहे हैं, अब अपने को देखना है कि ये एक एपी है या नहीं है, और एपी है तो क्यों है। तो देखो अपना क्या बन रहा है 150, 200, 250 और 300, ठीक। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यदि बीच का डिफरेंस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो A2 माइनस A1 तो 200, यानी 200 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही A3 माइनस A2 तो 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। A4 माइनस A3 300 माइनस 250, ठीक। तो देखो जब कॉमन डिफरेंस अपने जब निकालते हैं तो बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो अपना जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी 50-50 सब में क्या आ रहा है, सेम। तो आप क्या कह सकते हो, द कॉमन डिफरेंस between the successive terms are same, ठीक है। तो देखो जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, यानी जो लगातार जो कॉमन डिफरेंस की जो टर्म्स है वो अपनी क्या आ रही है, सेम आ रही है। और जब लगातार अपनी टर्म्स सेम आ रही है तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, एपी। तो हेंस इट इज एन एपी, ठीक है। यानी अपना अपने को क्वेश्चन में जो चीज पूछ रखी थी, ये कुआं था, तो कुआं की जो खुदाई अपने जो करनी थी, तो हर एक स्टार्टिंग का जो 1 मीटर की जो खुदाई थी उसके लिए 150 रुपए कॉस्ट लग रही थी, और उसके बाद हर एक खुदाई के लिए 50 रुपए कॉस्ट थी। तो देखो अपन ने जो लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे निकाले तो उनसे उनका जब कॉमन डिफरेंस अपना क्या आया, सेम आया। जब कॉमन डिफरेंस अपना सेम आया तो आप क्या कर सकते हो कि ये क्या है, एक पी है, ठीक है। तो आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप देख सकते हो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest at 8% per annum। तो देखो क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, यानी अकाउंट में जितने पैसे हैं एवरी ईयर हर साल, व्हेन 10,000 रुपीज
इज डिपॉजिट। जब 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, तो जो रुपए हैं वो 8% की रेट से क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि मान लो अपन ने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है, तो 8% की रेट से वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, यानी हर साल पैसे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, यानी पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले एक अपन अपने पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही अपन क्या करेंगे, हर साल का अमाउंट जो होगा कि पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है। तो देखो क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। एक तो दे रखी है अपने को रेट कितनी है, 8% पर एनम। ठीक है, एक अपने को दे रखा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपना कितना है, 10,000 यानी 10,000 रुपए। तो सबसे पहले 10,000 रुपए तो अपन ने बैंक में जमा करवाए, तो यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा A1 कितना है, 10,000। ठीक, 10,000 रुपीज। तो देखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, यानी एक साल का अमाउंट, ये हो जाएगा अपना 82। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा अपने पास, 10,000 रुपए, 1 प्लस रेट कितनी है, 8 अपॉन 100। ठीक है, 1 ईयर का पूछा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000, ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, प्लस 8, तो 10,000, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100। ठीक, ब्रैकेट हटा दो, जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 10800। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अपने पास कितना आ गया, 10,800 रुपीज। ठीक है, तो देखो A2 अपना कितना आया, 10,800। बाद में अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर यानी 83, यानी 2 साल के बाद के अमाउंट की बात करें तो देखो A2 कितना था अपना, 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100, और कितना 2 साल के लिए, तो पावर में 2 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो अपने पास कितना आ गया, तो देखो कैलकुलेटर की मैं हेल्प लूँ, तो 108 इंटू तो अपना आया 12597 अपॉन 2। तो देखो अप्रोक्सीमेट यदि लिखें तो अपना कितना अमाउंट आया, 12,597। ठीक, देखो उसके बाद
अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर यानी A4। ठीक, तो 3 साल बाद के अमाउंट की बात करें तो देखो अपना प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,597 ब्रैकेट 1 + 8/100 पावर में 3। ठीक है, तो 12,597 इंटू 108/100 इंटू 108/100 108/100। तो देखो कैलकुलेटर की हेल्प और ले लेता हूँ एक बार। तो 12,597 इंटू 108 इंटू 108 तो अपना कितना आ जाएगा लगभग 15,86859। तो अप्रोक्सीमेट की बात करें तो अपने पास कितना अमाउंट आएगा 50,869। तो ये हो गया मेरा A4। ठीक, अब देखो अपने पास जो अमाउंट आए हैं हर साल के, इनका यदि कॉमन डिफरेंस को जो कॉमन डिफरेंस आएगा यदि वो सेम है तो AP है, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। तो देखो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं अपन। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना था अपना 10,800 और A1 था अपना 10,000। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 800। ठीक है, फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरा 12,597 माइनस A2 है 10,800। तो देखो इसमें माइनस करो आप, तो ये 7 ये 9। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना 15 में से 8 चला गया तो 7, ये हो जाएगा 1। ठीक, 1797। उसके बाद में A4 माइनस A3। ठीक, तो A4 था 15,869 माइनस 12,597। ठीक है, तो देखो आप सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 7 चला गया 2। ठीक है, 16 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर 7 में से 5 गया तो 2, और फिर ये हो जाएगा अपना 14। 14 में से 12, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो 15 में से 12 गया तो अपना ये हो जाएगा 3272। ठीक है, तो देखो आप चेक करो कि अपने जो अमाउंट है वो सेम है क्या, तो अपने अमाउंट सेम है ही नहीं। ठीक है, देखो ये पहले का डिफरेंस 800, सेकेंड का 1797, फिर 3,272। तो अपना अमाउंट सेम नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो कि द कॉमन डिफरेंस between the successive terms are not same। ठीक है, यानी अपने जो कॉमन डिफरेंस की जो टर्म्स हैं, जो लगातार आने वाली टर्म्स हैं, वो क्या है सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो hence it is not an AP। ठीक, ठीक है, तो अपने क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो आप क्या कह सकते हो कि अपना AP नहीं है। तो देखो क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन था वो काफी बड़ा था, तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में अपने को क्या कहा था कि यदि मान लो आप किसी बैंक में कुछ पैसे जमा करवाते हो तो आपको हर साल
जितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक से मिलता है उसके अकॉर्डिंग हर साल अपने जो पैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसी का ही अमाउंट अपने को देख के बताना था कि एपी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपन ने हर साल का अमाउंट निकाला, पहले फर्स्ट ईयर का इतना, सेकेंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना। तो अपन ने जब इसका कॉमन डिफरेंस देखा तो सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, यानी अपना एपी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चनों को अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।